हेलो डियर फ्रेंड्स। टेक बाय अनामिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th में एआई सब्जेक्ट का चैप्टर 1 कम्युनिकेशन स्किल की 2 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो जाकर आप उन वीडियोस को प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। उसी कम्युनिकेशन स्किल के आगे हम पढ़ते हुए हम यहाँ पर देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आइडेंटिफाई एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। तो कम्युनिकेशन की साइकिल क्या है, ये पढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन होता है कि आपका लैटिन वर्ड कम्युनिस से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है कि कोई भी चीज शेयर करना, इम्पार्ट करना, पार्टिसिपेट करना या दोनों लोगों में कोई भी चीज कॉमन करना, यानी टू मेक कॉमन। अपनी आपकी जो थॉट्स हैं उन्हें आप दूसरे को इन्फॉर्म करेंगे, शेयर करेंगे। तो ये हमारा कम्युनिकेशन होता है। व्हाट इज इट दैट वी शेयर इन कम्युनिकेशन? So we share information or something to be made known to others in whatever way we like or whichever way the situation demand. तो जो भी सिचुएशन आपकी डिमांड कर रही है उसके बेसिस पर आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरों को शेयर करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन की बात अगर हम करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज सिंपल द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका जो एक्शन है या जी एक्ट ऑफ ट्रांसफर इंफॉर्मेशन है वो हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। पीपल कम्युनिकेट विद अदर्स इन डिफरेंट वेज। कई तरह के वेज हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि देयर आर वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन में हमने 2 टाइप्स देखे थे जनरली, कि हम वोकली हम कर सकते हैं और रिटन फॉर्म में हम राइट डाउन कर सकते हैं। यानी कि वोकली कोई भी वर्ड, अगर आपको वर्बल का मतलब कोई वर्ड आपको यूज करना है, चाहे आप वोकली यूज करें या फिर आप रिटन फॉर्म में आप यूज करें। रिटन फॉर्म में आप किसी भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को हम देख सकते हैं, कोई ईमेल आपका हो सकता है, मैगजीन्स के थ्रू हम कोई मैसेज रीड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। सॉरी, वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी ये वोकली और रिटन आएगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर और टोन, जो जिस टोन में हम बात कर रहे हैं, पिच ऑफ वॉइस, ये सारे आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो हम ये जानते हैं कि कोई भी चीज़ हमारे माइंड में काफ़ी देर तक स्टे करती है अगर वो ग्राफिकल या पिक्टोरियल फॉर्म में हो। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि कोई भी एड या कोई भी चीज़ें हैं जो इजीली हम दूसरों को बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि उसके माइंड में काफ़ी देर तक स्टे करे, या कोई पर्सन किसी चीज़ को इजीली अंडरस्टैंड करे, तो उसके लिए हम ग्राफ्स, चार्ट या मैप्स या फिर लोगो हम यूज़ करते हैं, जो कि हमारा विजुअल कम्युनिकेशन में आता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं। तो फर्स्ट आपकी है इनेबल इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट आपका है कि ये इंटरचेंज इंफॉर्मेशन का इंटरचेंज करने के लिए हमें इनेबल करता है, यानी कि हमें एक्सचेंज करने के उसमें बनाता है। द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन इज दैट इट एम्स टू एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर हमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है तो हमें कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस का मतलब ये है कि सेंडर सेंड करेगा, रिसीवर रिसीव करेगा, फिर रिसीवर कोई चीज़ सेंड करेगा और देन जो हमारा पहले सेंडर था वो रिसीव करेगा। द एक्सचेंज कैन बी बिटवीन टू और मोर पीपल। ये जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है ये 2 या और लोगों के बीच में हो जाएगा, हो सकता है। इट मे बी एट एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन लेवल, जस्ट लाइक अगर हम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल लेवल पर हो गया। अगर हम ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, हम बैठ करके किसी को संबोधन कर रहे हैं, या हम किसी मीटिंग्स में हैं जहाँ पे हमें अपनी बात को कई सारे लोगों को बताना है, तो वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हमारा कम्युनिकेशन होगा। सेकेंड है आपका इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस मतलब लगातार आप इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज नॉट स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ये स्टेबल नहीं है, आप इसे डायनेमिक कह सकते हैं, और ये कॉन्स्टेंटली सब्जेक्ट टू चेंज है, यानी कि हम इंफॉर्मेशन हमारी
कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। आज हमने जो इन्फॉर्मेशन ली है, कल वो उससे नई इन्फॉर्मेशन आएगी और उसको हम चेंज करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी चीज़ आज हमने अपनी थॉट में ली कि हमें यही करना है तो हम यही करेंगे। तो स्टैटिक नहीं है, वो हमारी डायनामिकली है, जो कि कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है। The people with whom we communicate, its content and nature, and the situation in which communication is held are keep changing. It means the people जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका कंटेंट, नेचर, सिचुएशन, वो सारे के सारे आपके चेंजिंग है, ना कि स्टैटिक है। पेव्स वे फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक नया रास्ता ओपन करता है। अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। द मेन पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन इज टू ब्रिंग अबाउट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द मैसेज। यानी कि जो मैसेज सेंडर और रिसीवर सेंड कर रहा है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। लीड्स टू रिस्पॉन्स और रिएक्शन। रिस्पॉन्स और रिएक्शंस की तरफ लीड करता है कम्युनिकेशन। कैसे करता है? अगर हम किसी को कोई चीज़ हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, अगर उसे वो अच्छा लगेगा तो वो रिस्पॉन्स करेगा, अगर वो अच्छा लगेगा या थोड़ा-सा कुछ उसे समझ में नहीं आएगा तो उसको उसके अगेंस्ट में वो रिएक्ट भी कर सकता है। अब उसका एक्नॉलेजमेंट भी वो दे सकता है कि हाँ, आपको ये समझ में आ रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है। इट इज़ अ सोशल एक्टिविटी बहुत ही रिक्वायरमेंट है चीज़ें कम्युनिकेशन के लिए। तो कम्युनिकेशन सोशल एक्टिविटी किस तरीके से है कि जो भी हम कंपोनेंट्स या हम शेयर कर रहे हैं, डेटा हम सेंड कर रहे हैं, वो सभी हमारी सोशल एक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट है। इट इन्वॉल्व द एफर्ट ऑफ पीपल हु गेट इन टच विथ वन अनदर एंड मेक देमसेल्फ अंडरस्टूड टू अदर। तो ये एक एफर्ट है सोशलाइजेशन में, जिससे हम अपनी बातों को अपने कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों की इमोशंस हम शेयर भी कर सकते हैं और लोगों को उसके बारे में किसी चीज़ के बारे में आप उसको समझा भी सकते हैं। अगर वो किसी चीज़ में डिमोरलाइज हो रहा है तो उसको भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, कम्युनिकेशन आपकी सोशल एक्टिविटी है। तो ये जो हमने लास्ट में पढ़ा, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन थी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत मेहनत से ये वीडियोस बनती हैं और क्लास 9th के लिए स्पेशली ये सीरीज़ चलाई जा रही है, तो वो बच्चे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको नोटिफ़िकेशंस मिलते रहें। और कमेंट बहुत ज़रूरी है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही या मेरा पढ़ाने का तरीका आपको लग रहा है कि इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।